नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल विजय जी के में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूं, जो क्लास लेके आया हूं, वो है सीईटी की जो कट ऑफ रहने वाली है एलडीसी वैकेंसी के लिए। क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैसेज आ रहे थे, जो मैं जामे में पढ़ाता हूं, उन्होंने भी पूछा कि सर जो एलडीसी के लिए जो हमने फॉर्म भरा है उसके लिए सीईटी की जो सर आपके हिसाब से अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो मैं बच्चों से डिस्कस किया और उसके आधार पे मैंने वीडियो बनाया है ना। तो देख लीजिए क्या रहने वाली है, हम एक्सेप्टेड कट ऑफ बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा जो मैंने यहाँ पे जो बताई है वो वही कट ऑफ रहेगी आगे जाके, ऐसा कोई नहीं बता सकता। मैं क्या, ऐसा आपको कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि ये वाली कट ऑफ इतनी रहेगी, लेकिन हम एक अनुमानित कट ऑफ आपको बता सकते हैं कि या अगले वाली जो आने वाली है सीईटी की जो कट ऑफ है 15 गुना की एलडीसी भर्ती के लिए, वो आपकी इतनी रह सकती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले है कि एलडीसी की जो भर्ती है ना वो कितनी आई है। एलडीसी की जो वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो कितनी है, तो वह 4197 पद है ना एलडीसी के लिए विभाग ने बच्चों के लिए आवंटित की है, ठीक है ना। 4197 पदों पर वैकेंसी होने जा रही है। इसकी एग्जाम डेट कब है, तो 11 अगस्त को इससे अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से 11 अगस्त को इससे एग्जाम डेट है ना। अब जो सवाल है बच्चों का वो है कि सर सीईटी की जो 15 गुना कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो इससे हटके में ना सबसे पहले देखो अपने पास अभी इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं है ना। कोई भी टीचर आपको इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अपने पास अगर देखिए राजस्थान पुलिस की कट ऑफ देखिए सीईटी की, तो उसके हिसाब से हम इसकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा अंदाज लगा सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक बार राजस्थान पुलिस की अभी कट ऑफ आई थी ना 15 गुना की, सुनना ध्यान से। राजस्थान पुलिस की कट ऑफ आई थी लगभग, राजस्थान पुलिस में 3600 वैकेंसी आप मान के चलो ना, 3600 थी या शायद, हाँ 3600 वैकेंसी थी शायद, कुछ ऐसे मान के चलो आप ना, 3600 वैकेंसी थी। अब इसका क्राइटेरिया क्या था, 12th पास प्लस सीईटी, 12th पास प्लस सीईटी था। इसका भी क्राइटेरिया क्या है, इसका भी 12th पास प्लस सीईटी, मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब क्वालिफिकेशन इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। इसमें ना एक प्लस है, इसमें है कि आपकी क्या होना चाहिए, आपके होना चाहिए आरकेसीएल, क्या होना चाहिए आपका कंप्यूटर का जो कोर्स है ना आरकेसीएल, आरएससीआईटी ना, या आप इसको आरकेसीएल बोल सकते हो ना। कंप्यूटर वाला जो आपके कोर्स है वो अनिवार्य है इसके अंदर, अगर वो आपकी नहीं है तो इसके अंदर आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अब ये कोई ध्यान रखना, ऐसी कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है कि बच्चों के पास नहीं होगी। लगभग आप मान के चलो कि जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है ना, उस हर बच्चे के पास में आपको आरकेसीएल का डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उस हर बच्चे के पास में 90% बच्चों के पास में आपको आरकेसीएल का डिप्लोमा मिल जाएगा। तो ये कोई मेजर क्वालिफिकेशन नहीं है कि बच्चों के पास में नहीं मिलेगा यार। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनना ध्यान से, इसमें क्या हुआ था, इसमें मेन था फिजिकल। इसमें क्या था, फिजिकल है, इसमें फिजिकल नहीं है, इसके अंदर फिजिकल नहीं है, इसके अंदर फिजिकल था। अब ध्यान रखना, कोई बच्चा जैसे मान लो जिसकी 162 हाइट है, जिसकी 163 हाइट है, जिसकी 165 हाइट है, और उस बच्चे के मान लो 200 नंबर थे, उस बच्चे को कितने नंबर थे, 200 नंबर थे, वो राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भरता है। मैंने इसने मेरे जानकार में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनके सीईटी के अंदर 200 नंबर है, लेकिन उन्होंने राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा, क्योंकि उनके मन में था कि सर हमारी हाइट तो है नहीं, क्यों हम फालतू में किसी और की सीट खराब करें भाई। अच्छा देखो ये भी अच्छी एक सोच है भाई, उनकी हाइट ही नहीं है, जैसे मान लो 160 से लेके 165, भाई उसके पुलिस के अंदर कितनी हाइट चाहिए, पुलिस के अंदर हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। जिन विद्यार्थियों की भी 168 से नीचे हाइट थी ना, और जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे थे सीईटी के अंदर, उन्होंने राजस्थान पुलिस के अंदर फॉर्म फिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हमें वैसे भी कोई फायदा नहीं, अगर हमारा 15 गुना के अंदर नंबर आ भी जाएगा ना तो हम लास्ट में तो रहने वाले हैं वैसे, तो क्यों सीट खराब करें, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें दौड़ के अंदर, समझ रहे हो। तो मेजर मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना इसका अभी क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं हम। 200 नंबर वालों ने राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भरा था, क्यों नहीं भरा था, फिजिकल के कारण नहीं भरा था। अब ये बच्चे किसके अंदर फॉर्म भरेंगे, ये बच्चे एलडीसी के अंदर फॉर्म भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि एलडीसी के अंदर फिजिकल नहीं है। इसके अंदर जिस बच्चे की 160 हाइट है वो भी फॉर्म भरेगा, जिस बच्चे की 170 हाइट है वो भी फॉर्म भरेगा, ठीक है ना। अब जिन बच्चों की हाइट नहीं थी
जो बच्चे राजस्थान पुलिस के अंदर हाइट की वजह से रहे थे, जिन बच्चों के अच्छे खासे नंबर थे लेकिन उन्होंने हाइट की वजह से अपना फॉर्म नहीं भरा, वो किसके अंदर फॉर्म भरेंगे? इसके अंदर फॉर्म भरेंगे। आ रहा बात समझ में? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो राजस्थान पुलिस की जो कट ऑफ रही थी ना, उसके अकॉर्डिंग में इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी। क्यों रही थी? क्योंकि एक तो मैंने आपको रीजन ये बता दिया, दूसरा है फिजिकल वाला रीजन। फिजिकल हर बच्चों से नहीं होता। फिजिकल जो 5 किलोमीटर आपको पता होगा कितने बच्चे फेल हुए थे, फिजिकली भी सब बच्चों से नहीं होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है फिजिकल वाला। फिजिकल भी हर बच्चे से नहीं होता। आपको पता राजस्थान पुलिस की जो अभी वैकेंसी हुई थी, जो फिजिकल हुए थे, उनमें कितने बच्चे फेल हुए थे? तो फिजिकल वाला रीजन भी है। जिसका वेट ज्यादा है, जिसके अच्छे खासे नंबर है सीटी के अंदर, उसने भी राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भरा था फिजिकल के कारण। समझ रहे हो? तो ये आपका दूसरा कारण हो गया। अब आप बोलोगे सर कि राजस्थान पुलिस के कट ऑफ के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसके बारे में बताइए हमें। तो इसमें देखो आप, जहां तक देखो मेरी जानकारी से 2-4 बच्चे, जिन बच्चों के ना 204 नंबर थे, सही 200 प्लस नंबर थे ना, 200 प्लस नंबर थे, और उन बच्चों का राजस्थान पुलिस टेली कम्युनिकेशन से सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या है? 200 नंबर, 200 प्लस वाले नंबर है, ऐसे मेरे जानकार है, और उनका राजस्थान पुलिस में टेली कम्युनिकेशन से सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप सोच लो कितनी कट ऑफ गई होगी राजस्थान पुलिस की। मेरे ऐसे भी जानकार है जिनके 175 प्लस नंबर है, जिनके 175 प्लस नंबर है ओबीसी से, 175 प्लस नंबर है ओबीसी से, और उन बच्चों का कांस्टेबल के लिए राजस्थान पुलिस के अंदर सीटी वाले 15 गुना कट ऑफ के अंदर उनका नंबर नहीं आया है। कांस्टेबल के लिए 15 गुना कट ऑफ, टेली कम्युनिकेशन वाला नहीं है, जो जीडी के लिए होगा ना सामान्य जनरल ड्यूटी वाले, उसके अंदर 175 प्लस वाले नंबरों, 175 जो नंबर थे उस बच्चे के, उसका भी नहीं हुआ है। अब देख लो आप कितनी कट ऑफ गई होगी राजस्थान पुलिस की आप। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो जिले है ना, जिले वाइज फॉर्म भरा जाते हैं, उसके अंदर ना इसके एक ही कट ऑफ आएगी, इसकी कट ऑफ अलग अलग आई थी। थोड़ा सा ये इसके अंदर फैक्टर काम कर गया था ना भाई। कोई जिला ऐसा था जिसकी थोड़ी कम रह गई थी, लेकिन ज्यादा कम नहीं रही थी, ये ध्यान रखना आपको। आप ऐसे सोचो था कि कहीं पे 175 रह गई और कहीं पे 130 ही रह गई, ये सब बहुत कम हुआ था। ठीक है ना, नॉन टीएसपी वाले ये जो है ना अपने उसमें हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था अपने वाला। तो इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, जिले वाला फैक्टर इसमें थोड़ा काम किया था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं किया था जितना आप सोच रहे हो कि इतना काम किया, तो इसके अंदर कट ऑफ कम जाएगी। समझ रहे हो? अब इसके बारे में आओ वापस, इसमें देखते हैं इसके अंदर कट ऑफ कितने जा सकते हैं। ये मैंने आपको एक तुलना की है इससे, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है, जबकि इसके अंदर ये भी बेनिफिट था, तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब सुनो आप, देखो अब इसकी कट ऑफ है सर, वो कितनी जा सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो अब कट ऑफ के बारे में जो है 15 गुना कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसकी कितनी जा सकती है। तो मैं मेल के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे फीमेल लिख देता हूं। ठीक है ना, सबसे पहले आती है जनरल की। भाई जनरल की जो अनुमानित कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूं कि जिस भी बच्चे के 160 प्लस नंबर है ना, जिस कोई भी बच्चा है जिस बच्चे के 160 प्लस नंबर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 160 प्लस जिन बच्चों के नंबर है ना, उसको तैयारी करनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी का जो बच्चा है, अगर आपको 160 नंबर आपके है ना, तो आपको तैयारी करनी ही चाहिए। फिर आपको ये भ्रम में नहीं रहना है कि सर मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, सर क्या मैं क्वालिफाई होऊंगा 15 गुना के लिए या नहीं हो पाऊंगा। ठीक है ना, 160 वाले बच्चों को तो तैयारी करनी ही है। तो मैं जनरल के लिए कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों के लिए 160 से 170 नंबर के बीच में जिन बच्चों के आ रहे हैं ना, उनको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए जम के। ठीक है, उन बच्चों का कंफर्म है। उसके बाद में ओबीसी है, तो ओबीसी का भी कोई खास नहीं है, सेम ही रहता है आजकल। जिन बच्चों के 160 प्लस नंबर है ना, और 160 से 170 उनको भी सेम ही रहती है ओबीसी जनरल की। ठीक है ना, उन बच्चों को भी अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, बात आती है SC ST की। तो SC ST वाले बच्चों के ना अगर 155 प्लस नंबर है, 155 प्लस नंबर अगर SC ST वाले बच्चों के है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है ना, ईडब्ल्यूएस उन बच्चों के 155 से अगर आपके 160 के बीच में है, 155 से अगर आपके 160 के बीच में है, या ये मान के चलो अगर आपके भी 160 नंबर है ना, तो भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक ना, मतलब ये अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूं मैं कि इतनी जा सकती है। ठीक है ना, मैंने बच्चों से पूछा है ऑफलाइन क्लास के अंदर, उनके इतने नंबर आ रहे हैं एवरेज, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। मेरा कहने का मतलब सीधा पर्पज यही है कि जिस बच्चे के 160 नंबर बन रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, उसको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए।
ठीक है ना। ये 150 नंबर वाले विद्यार्थियों की, कितने नंबर वाले विद्यार्थियों की, 150 नंबर वाले विद्यार्थी। अब उनके मन में एक सवाल है कि सर क्या हमारा जो नंबर है वो आएगा या नहीं आएगा। मतलब वो विद्यार्थी ना इस कोने पे खड़े हैं, उनका आ भी सकता है और उनका नहीं भी आ सकता है। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं कि सर हमारे सीटी के अंदर 150 नंबर है ना, हमारे 50% नंबर बन रहे हैं, क्या सर हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है, या सर हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन विद्यार्थियों को भी मैं यही बोलता हूँ और आपको भी यही बोलता हूँ कि आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर मान लो आपका नंबर आ गया, अगर आपका नंबर आ गया तो फिर आपके बेनिफिट हो जाएगा, आप किसके अंदर इंक्लूड हो जाओगे, इनके अंदर आप इंक्लूड हो जाओगे, ठीक है ना। फिर आप 160 वाले नंबर वाले बच्चों के बराबर हो जाओगे। अगर मान लो बाई चांस अगर आपका नंबर नहीं आया तो फिर आपके लिए कोई खोने के लिए है क्या कुछ। जैसे मान लो 150 वाले विद्यार्थी है, उन्होंने अच्छे से तैयारी की है और उनका नंबर नहीं आया, तो उन विद्यार्थियों के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, विद्यार्थी जीवन के अंदर खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। खोने के लिए विद्यार्थी के पास कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल पाने के लिए। और मैं विद्यार्थियों को यही बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि हमेशा आपको कुछ पाने की चाह रखनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को क्या लॉस हो जाएगा, क्या मैं ये काम करूंगा तो ये मेरे को लॉस हो जाएगा। पढ़ाई के अंदर कोई लॉस वाली बात नहीं होती, हमेशा पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देके ही जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 150 वाले विद्यार्थियों की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका नंबर आ गया तो फिर आप इसके अंदर शामिल हो जाओगे। अगर मान लो आपने तैयारी नहीं की, अगर आपका नंबर आ गया तो फिर आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा कि काश मैं उस टाइम तैयारी कर लेता। समझ रहे हो? तो इसलिए 150 वाले विद्यार्थियों को भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे मान लो राजस्थान पुलिस की फिजिकल की जिन बच्चों ने तैयारी की थी और जिन बच्चों का नहीं हुआ मान लो किसी भी कारण से, तो उन बच्चों को नुकसान हुआ क्या? कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फोर्स की तैयारी करते हैं, सीआरपीएफ जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसी बहुत सारी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी तैयारी करते हैं। तो उनमें भी दौड़ होती है 5 किलोमीटर की। अब उनको एक बिलीव हो गया, उन बच्चों को एक आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हो गया कि यार मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है ना, मैं भी 5 बजे उठ सकता हूँ, मैं भी 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट के अंदर पूरी कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे जानकार है जिन बच्चों से रनिंग नहीं होती थी, लेकिन अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यार रनिंग तो मैं आराम से कर लूंगा। तो उनके पास भी उन्होंने कोई कुछ खोया थोड़ी है, ठीक है ना, उन्होंने भी कुछ नहीं खोया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। और जिन बच्चों के 160 नंबर है ना, उन बच्चों को तो अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। बाकी फीमेल है तो इनसे फीमेल 2-3 नंबर माइनस कर लेना, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य करना है, ठीक है ना। वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर हमारा ये डाउट है तो इसके बारे में हमें ये चीज बताइए, ठीक है। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल के नाम से, ये विजय जी के हब के नाम से, जो आपको चैनल का लोगो दिख रहा है वो सेम टू सेम लोगो किसका है? अपने टेलीग्राम चैनल का है। तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में जाना और उस लिंक पे क्लिक करना, आप वहां पे पहुंच जाओगे, विजय जी के आपके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसको ज्वाइन करना, वहां पे आपको इंपोर्टेंट सूचनाएं मिलती है, क्लास की क्यूज मिलती है, बेस्ट के प्रोड्यूसर के पेपर उसके अंदर सारे के सारे पड़े हैं, और भी जितना मेरे से हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए मैं उतना करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।